नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। निकाय चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। सरकार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएगी या फिर तय समय पर चुनाव कराएगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है क्योंकि 6 जून तक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता प्रभावी रहेगी, जबकि 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत दिए हैं कि अभी कई अन्य चीजों पर काम चल रहा है। मतदाता सूची हो या फिर आरक्षण, आने वाले दिनों में इसके बीच का रास्ता खोजा जाएगा। हालांकि नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि तय समय पर चुनाव कराए जाएं। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे स्पष्ट जानकारी है 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारे यहाँ कार्यकाल 2 जून तक खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। सरकार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दिए जाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय चल रही चारधाम यात्रा चरम पर है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर जितने भी निकाय हैं उनको निर्देशित किया गया था, यात्रा मार्गों पर शौचालय, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट की संपूर्ण व्यवस्था की जाए। इसके अलावा निकायों को 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में सफाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा महिला पुरुष शौचालयों के साथ ही दिव्यांग शौचालय बनाने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी निकायों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से चारधाम यात्रा इस समय चल रही है और चरम पे है। हमारे चारधाम यात्रा मार्ग पे जितने भी निकाय थे, पहले से भी उनको निर्देश दिए गए थे कि वहाँ साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट, शौचालय, इस पे वो मुकम्मल व्यवस्था करके रखें। लेकिन आज उसकी समीक्षा के दौरान मुझे इस बात की खुशी है कि 29 निकाय हैं जो इस चारधाम यात्रा मार्ग पे हैं। सभी में सभी हमारे अधिकारी जितने भी हैं, कर्मचारी जितने भी हैं, बहुत मुस्तैद हैं। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि हमने बिंदुवार उनसे चर्चा की है और जिस बिंदु पे चर्चा की है, तो 1-2 निकाय में थोड़ा सा ये आ रहा था कि वो, मैंने जैसे पिछली बार कहा कि आप 3 टाइम सफाई करेंगे, तो 24 घंटे में 8-8 घंटे की शिफ्ट में 1-2 निकाय शायद 2 बार करे थे। अभी उनको निर्देश किया गया है कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में वो सफाई करेंगे और यात्रा मार्ग पे नहीं, जो हमारे स्थानीय लोग रहते हैं उनके लिए भी प्रॉपर वो 3 बार सफाई करेंगे। साथ में जो हमारे शौचालय हैं, शौचालय कहाँ हैं, कितने हैं, स्मार्ट टॉयलेट्स कितने हैं, मोबाइल टॉयलेट्स कितने हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं। कुछ जगहों पे दिव्यांग की व्यवस्था नहीं थी, तो आज मैंने बिल्कुल क्लियरली उनको कहा है कि उनके लिए भी अलग से व्यवस्था आप करिए। सभी निकायों से कहा है। शौचालय की साफ़ सफाई, उन पे एक आदमी डिप्यूट तो हमने किया ही है, साथ में उन पे मॉनिटरिंग भी हमारे लोग करें कि भाई वास्तव में वो सफाई है कि नहीं, क्योंकि यात्रा मार्ग पे इस समय भीड़ बहुत है, चारों तरफ से इस समय श्रद्धालु। चारधाम यात्रा पर बिना पंजीकरण के आने वाले यात्रियों की अब प्रशासन जांच करेगा। इन यात्रियों की जांच के लिए सरकार द्वारा देहरादून के नेपाली फार्म में स्टॉपेज सेंटर बनाया गया है, जिसमें बिना पंजीकरण के आने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी। देहरादून और हरिद्वार के अधिकारियों ने इस सेंटर का निरीक्षण किया और यहां पर की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। शहर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जल संस्थान के ओवरहेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइन लगी हुई है। शहर के अलग अलग हिस्सों में पेयजल संकट गहरा गया है। हालात प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ प्रचंड गर्मी और दूसरी ओर पानी की कमी के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। आए दिन जल संस्थान में लोग पहुंच रहे हैं और प्रदर्शनों का दौर जारी है। ऐसे हालातों में जल संस्थान के अधिकारी भी अब बगले झांकने लगे हैं। बारिश न होने और गर्मी के बीच गौला का जल स्तर काफी नीचे गिर गया है।
आलम यह है कि अब आधे शहर की आबादी को पेयजल टैंकरों की सहारा लेना पड़ रहा है। इधर जिलाधिकारी नैनीताल का कहना है कि पूरे जिले में पानी की आपूर्ति के लिए 32 टैंकर लगाए गए हैं। हल्द्वानी शहर के आवास विकास, इंदिरा नगर, दमवाडूंगा में पेयजल टैंकरों से लगातार सप्लाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पानी की बर्बाद ना करें और पीने के पानी से वाहन ना धोएं। लगभग 32 टैंकर ऐसे क्राइसिस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी हैं। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं जहां पर ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके पेरीफेरी के नगरीय क्षेत्र भी हैं। तो ग्रामीण जो सराउंडिंग हल्द्वानी का एरिया है वहाँ जेजेएम के काफ़ी सारे काम ऑनगोइंग हैं, उनसे समाधान होगा। और अभी तात्कालिक रूप से विभागीय टैंकर्स को हम लोगों ने इंगेज किया है, किराए के टैंकर्स को इंगेज किया है। इसके साथ जो हमारे ऐसे ट्यूबवेल हैं, 4 हमने ऐसे ट्यूबवेल आइडेंटिफाई करे हैं हल्द्वानी नगर में जो बार बार खराब होते हैं, उनमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि रखवाने की व्यवस्था भी करी जा रही है ताकि रिस्पांस टाइम जो है रिपेयर का वो कम से कम किया जा सके। घर घर गंगा जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की योजना परवान चढ़ने लगी है। गंगोत्री और ऋषिकेश से भेजे जा रहे गंगा जल को डाक विभाग अहमदाबाद मेल और मसूरी एक्सप्रेस के देश से विभिन्न शहरों में पहुंचा रहा है। गंगा जल की 200 ml की बोतल की कीमत 15 रुपए और गंगोत्री से भरी जा रही बोतल की कीमत 25 रुपए रखी गई है। जीपीओ डाक सेवाएं देहरादून के निदेशक अनुसुईया प्रसाद चमोला ने बताया कि गंगा जल की डिमांड देश विदेश से काफी संख्या में आ रही है और जीपीओ देहरादून सभी को घर बैठे गंगा जल उपलब्ध करा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात भी है। उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून और काठगोदाम में रेलवे मेल सर्विस का ऑफिस है। अनुसुईया प्रसाद चमोला ने बताया कि डाक विभाग के अनुसार गंगा जल मुख्य डाकघर पोस्ट शॉप से ले सकते हैं। ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल के माध्यम से भी मंगाया जा सकता है। ऑनलाइन डाक विभाग के वेबसाइट पर भी ऑर्डर किया जा सकता है। गंगा जल का रिस्पॉन्स तो पहले से ही काफी अच्छा है और ये हर साल जो है ये बढ़ रहा है। अभी हम अगर पिछले कुछ सालों से अगर आंकड़ा देखें तो लगभग हमारा 4 लाख से लेकर के और 6 लाख के बीच में जो है बॉटल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3000 पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो चूंकि लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, आपको गंगोत्री का गंगा जल उनके आसपास के डाकघरों से उपलब्ध हो रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है डाक विभाग की। और इसकी जो तैयारियां हैं, चूंकि अभी जो अगला सीजन है वो शुरू हो चुका है, गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, तो हमारा ये जो गंगा जल वाला जो स्कीम है ये भी अपना स्टार्ट हो चुका है। तैयारियां हम लोगों की ये होती है कि जो मतलब हम लोगों को अन्य राज्यों में भेजने के लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता होती है उनको हम वो उसकी तैयारियां पहले से कर ली गई हैं और अब कपाट खुल चुके हैं, तो हम गंगा जल को संग्रहित कर 3000 पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से पूरे। बदलते मौसम को लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां पर रात को बहुत ठंड हो जाती है और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। यह मच्छरों का पनपने का सीजन होता है और अपने आसपास में पानी जमा न होने दें। अगर आपको मच्छर का लार्वा मिलता है तो उसे खत्म कर दें। पानी की मात्रा भरपूर रखें। 50 किलो वजन के व्यक्ति को कम से कम 4 से 6 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी वाले फल जैसे तरबूज, ककड़ी, खरबूजा और जैसे फल जरूर खाने चाहिए। फास्ट फूड से दूरी बनाए रखें क्योंकि फास्ट फूड खाने के बाद शरीर में पानी की कमी बढ़ जाती है। तो आदमी को इस टाइम क्या क्या बचाव? हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एक पहाड़ी राज्य के निवासी हैं, तो यहाँ पर मौसम का जो जिस तरह बदलता है कि रात में काफ़ी ठंड हो जाती है और दिन में काफ़ी गर्म भी रहता है, और यहाँ देहरादून तो फेमस है कि जब गर्मी बढ़ेगी तो बारिश भी होगी। तो ऐसे में आपको अपना सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में मच्छरों के पनपने का सीजन भी बनता है। हमारा शासन प्रशासन बिल्कुल इसके लिए पूरी तरह सजग है और आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आसपास पानी जमा ना होने दें
अगर आपको मच्छर का लार्वा मिलता है अपने घर के आसपास तो उसको ज़रूर से ख़त्म करें। और आप ऐसे में नगर निगम और बाकी प्रशासन की सेवा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पर्सनल लेवल पर अपने पानी की मात्रा बनाए रखें। बहुत लोग पानी को इग्नोर करते हैं, प्यास लग रही है लेकिन पानी नहीं पिएंगे। हम लोग गर्मी में फ़िलहाल गर्म काफ़ी है, ऐसे में पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको अपनी बॉडी का लगभग 5 से 7% तक, कोई 50 किलो का है तो करीब 2 से 3 लीटर पानी, मतलब कम से कम 4 से 6 गिलास पानी ज़रूर से पिए। फल जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब मौसमी फल हैं, इनकी प्रचुर मात्रा में इसका सेवन करें। और बाकी फास्ट फूड और बहुत हाई फैटी फूड से बचें, क्योंकि उसको खाने के बाद आपका पेट भी खराब हो सकता है। दूसरा, इनको खाने के बाद पानी की डिमांड भी बॉडी में बहुत बढ़ती है। बाकी हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने। जहाँ तक अगर आप फुल बाजू के कपड़े पहनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचेंगे और मच्छरों से भी आपकी बचत होती रहेगी। इस क्रम में बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी इस तरह की बीमारियाँ इस मौसम में हो सकती हैं, जो कि जैसे पेट खराब होना, आपको लू लग सकती है, या फिर मच्छर जनित बीमारी जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है। तो ये सब आपकी अपनी सावधानी से इनसे बचा जा सकता है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है बुखार है या बदन टूट रहा है या मुँह से खून तो नहीं आया या नाक से खून आना, या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो इसमें ऐसे में कई बार बेहोशी आना, तो ऐसे में हम सभी डॉक्टर्स यहाँ तैयार हैं। आप अस्पताल में आकर ज़रूर से दिखाइए। आपके घर के पास जो भी अस्पताल है आप वहाँ जाकर। बढ़ती गर्मी के साथ डेंगू व मलेरिया जैसी कई बीमारियां आम जनता के लिए एक परेशानी का सबब बन जाती हैं। बात अगर देहरादून की करें तो पिछले वर्ष डेंगू का कहर इस कदर बढ़ गया था कि अस्पतालों में मरीजों की भरमार देखने को मिली थी, जिस वजह से स्वास्थ्य महकमा भी कई सवालों के घेरे में आ गया था। हालांकि इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग जहां कमर कस चुका है, वहीं फॉगिंग करवाए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला नगर निगम भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के अनुसार इस साल 23 मार्च से ही निगम द्वारा डेंगू के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई थी। अब की बार ऐसे तमाम वह कदम उठाए जा रहे हैं जो डेंगू की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। 23 मार्च से हमारा जो है डेंगू का स्पेशल जो कार्य योजना है वो हमारी लागू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारियों के द्वारा समय समय पर अलग से जो है गाइडलाइंस और जो है वो जारी किए गए हैं, जिसको कि जो है अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ हम लोगों की जो लार्विसाइडल का छिड़काव है वो भी हम लोगों के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे हमें जल भराव की ऐसी स्थिति होती है या जहाँ नाले जो हमारे ओवरफ्लो कर रहे हो या फिर कहीं पर भी जमा पानी की शिकायत आती है तो उस पर लार्विसाइडल का छिड़काव। और जिन क्षेत्रों में पिछले वर्ष ऐसे केसेस ज़्यादा आए थे वहाँ पे लार्विसाइडल समय से छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साथ फॉगिंग की भी जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ पे भी कर रहे हैं। डिमांड के अलावा जहाँ जहाँ गत वर्ष जो हमारे केसेस ज़्यादा थे उन कॉलोनियों में भी किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो नदी किनारे के इलाके हैं या लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पे बरसात के दौरान पानी भरने। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक और जहां वन विभाग की टीम आग बुझाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों द्वारा जंगलों को आग लगाने की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी बीच चक्राता वन विभाग के रिवर रेंज कालसी क्षेत्र के जंगल में विभाग की टीम ने यूटिलिटी चालक को गाड़ी से उतरकर जंगल में आग लगाते रंगे हाथ पकड़ लिया। चक्राता में आग लगने की घटना से संबंधित ये पहली गिरफ्तारी है। बताते चले कि गिरफ्तार व्यक्ति ने एक दिन पूर्व भी आग लगाने की घटना को अंजाम दिया था। इसका एक और साथी घटना के दौरान भागने में कामयाब हो गया, जिसने एक और जगह पर आग लगाई। पकड़े गए आरोपी का नाम रमेश तोमर है, जो कि बिजऊ गांव का रहने वाला है। वहीं फरार युवक का नाम जवाहर सिंह है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर वन विभाग द्वारा दबिश दी जा रही है। है कि रिवर रेंज चक्राता वन प्रभाग क्षेत्र में वन विभाग की टीम लगातार 2 दिनों से जो ये वन लगाते हैं युवक जो है जंगल में, उनको ट्रेस कर रही थी। तो आज इन्होंने कालसी वाली टीम ने इसको ट्रेस किया है। तो ये जो बिजो का रमेश लड़का है, ये यूटिलिटी चलाता है, यूटिलिटी। तो इसको ट्रेस किया है। इसको बताया गया कि उस साइड में 2 जगह इसने आग लगाई थी। तो उसको जो है अभी गिरफ्तार किया गया है। रेलिवेंट सेक्शंस में जो भी बनेंगे IPC और वन अधिनियम के तहत इसको मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
कार्रवाई होगी। सर ये ऑफेंस सेशन ट्रायल ऑफेंस है या नॉर्मल ऑफेंस है? इसमें नहीं, सेशन नहीं है। देखिए, जैसा आपको विदित है, इस वर्ष पर्याप्त वर्षा न होने के कारण हमारे वनों में नमी की अत्यंत कमी है। कुछ अपराधी प्रवृत्ति के शरारती तत्व सिविल क्षेत्रों में ज़्यादातर आग लगा रहे हैं और हमारे कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ में आग बुझाने में जुटे हुए हैं। मैं स्वयं उनके साथ में हर समय आग बुझाने में प्रयत्नशील हूँ। मेरा जनमानस से ये निवेदन भी रहा, मैंने पहले भी निवेदन किया, अब भी निवेदन कर रहा हूँ कि वन आपके हैं, वन हमारी राष्ट्रीय संपदा है, इसकी सुरक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। जब वन रहेंगे तो हमारा जीवन रहेगा। आग की घटनाओं के कारण हमारे कर्मचारी एकदम हाई अलर्ट मोड पर हैं और उनको हमने ये कहा हुआ था कि भाई आप लोग सिविल वर्दी में आप रहें और इधर उधर गश्त करते रहें। इस गश्त के दौरान जो ये बिजौ का एक लड़का है रमेश तोमर पुत्र आनंद सिंह, ये रंगे हाथ पकड़ा गया है और इसका एक और साथी जवाहर सिंह पुत्र भगत सिंह ग्राम बिजौ और पंजा खत के ये लोग हैं। ये वो पंजगांव खत के हैं और एक को हमने धर दबोचा है और एक जो है भागने में सफल रहा है। सितारगंज के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने नगर निकाय की मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे को लेकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने उप जिलाधिकारी से भेंट की और उनके माध्यम से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी भेजा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का आरोप था कि हाल ही में छूटे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अंकित करने की प्रक्रिया के दौरान 150 से 200 ऐसे मतदाताओं के नाम सूची में अंकित किए गए हैं जो नगर में निवास नहीं करते हैं और उनके आधार कार्ड पर नगर के बाहर के पते लिखे हुए हैं तथा ऐसे फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में अंकित करने के लिए स्वयं मतदाता आवेदन करने नहीं गया, बल्कि इनके स्थान पर आने वाले नगर निकाय चुनाव में संभावित प्रत्याशी आवेदन करने पहुंचे। इन प्रत्याशियों ने उनके आधार कार्ड की छाया प्रति के माध्यम से उनका नाम मतदाता सूची में अंकित करवाया। हरीश दुबे ने उप जिलाधिकारी से ऐसे मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार द्वारा 3 मई से लेकर पहले 10 मई तक और फिर बाद में उस तिथि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया था। इसमें जो है कि जो मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम छूट गए थे, ऐसे मतदाताओं को सूची में अपने नाम अंकित कराने थे। हमारे नगर के अंदर नगर निकाय चुनाव आपको सबको ज्ञात है कि आने वाला है और इन 13 वार्डों के अंदर हमारी जानकारी में आया कि प्रत्येक वार्ड में 150, 200 तक के ऐसे मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम अंकित कराए जा रहे हैं, जो एक तो वो स्वयं नहीं आ रहे वहाँ पर, चूंकि स्वयं इसलिए नहीं आ रहे, वो बाहर के लोग हैं, वो फर्जी मतदाता हैं और आसपास के गांव के और यूपी के बहुत सारे मतदाता जो है कि उस सूची में अंकित किए जा रहे हैं। ऐसी हमें सूचनाएं आई थी, जिसको लेकर आज हमने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है और इस पर हम कार्रवाई चाहते हैं, इसकी जांच चाहते हैं और फिर भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम उच्च न्यायालय की शरण लेंगे और इसके खिलाफ हम उच्च न्यायालय जाएंगे ताकि 3 मई से लेकर 15 मई तक जो भी मतदाता सूची में नाम अंकित हुए। श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र में डांग गांव और विश्वविद्यालय हॉस्टल को जाने वाले सड़क के तिराहे से 3 वर्षीय मासूम सूरज को गुलदार उठाकर ले गया। बताया जा रहा है कि गुलदार मासूम को चित्रा गार्डन की तरफ ले गया, जिसके बाद से मासूम की तलाश की जा रही है। गुलदार की इस क्षेत्र में यह दूसरी घटना है। इससे पूर्व में भी गुलदार एक मासूम को उठा कर ले गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। मासूम सूरज की तलाश में परिजन, पुलिस और वन विभाग टीम जुटी हुई है। इस समय गर्मी अपने पूरे शोभाव पर है। चिलचिलाती भीषण गर्मी लक्सर के लोगों को नाकों चने चबा रही है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लोग जहां छतों का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं गन्ने का रस उन्हें पिलाकर राहत देने का भी प्रयास कर रहे हैं। भीषण गर्मी से फसलें भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। बताना तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं बताने की। दिन पर इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, बच्चे स्कूल से इतने परेशान हैं और जो किसान है, किसान की तो इतनी बड़ी दुर्दशा है कि वो ना खाने का ना पीने का, और सरकार भी इससे नज़र चुरा रही है। रही धूप की बात, धूप इतनी तेज़ है, ना बारिश ना होने के कारण तापमान दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जिससे सभी लोग तो
हो रही है, तापमान बढ़ रहा है गर्मी का, और बारिश पड़ने में कुछ राहत नहीं है। बच्चे भी परेशान है, लाइट भी भाग रही है, आ रही है, और दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। इस समय गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। चिलकती हुई धूप है, उसमें बच्चे परेशान हैं। आप स्कूल में भी देख सकते हैं कि आने जाने में बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही है। और बारिश ना होने से किसान को भी काफ़ी नुकसान है, क्योंकि उसे जो अपनी मुंजी की फसल बोनी है वो भी नहीं बो पा रहा है। गन्ने को पानी भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल तो आप जानते हैं कितने महंगे हैं। उससे किसान परेशान है। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो किसानों की भी जो फसल है वो आगे। यमुना घाटी के थाना मोरी में कुत्ते को एक युवक द्वारा पुल से नीचे नदी में फेंकने का वीडियो बनाने वाले सांद्रा मोरी निवासी युवक के विरुद्ध आईपीसी व पशु क्रूरता अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है। बेजुबान पशुओं के विरुद्ध इस प्रकार की क्रूरता को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है। इस मामले को लेकर उत्तरकाशी पुलिस का कहना है कि ऐसे कुकृत्य करने वालों को किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। निकल गयो ओ तेरी दाती ओ चोरा डेरा के कण करदा वही तारा ही बरे जोड़। चारधाम यात्रा पर यात्री चारों धामों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यात्रा के दौरान यात्रियों को देखरेख के लिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी की पुलिस सदैव तत्पर तैयार देखी जा रही है। आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल से यात्री चारधाम की यात्रा पर आए थे। हरिद्वार से यात्रियों ने रोडवेज से गंगोत्री धाम के लिए बैठे थे। यात्रियों को बस की पूर्ण जानकारी न होने के कारण उन्हें गंगनानी गर्म पानी में उतरना पड़ा। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए उत्तरकाशी के मित्र पुलिस द्वारा यात्रियों के लिए वाहन की व्यवस्था की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल के यात्रियों ने मित्र पुलिस का आभार व्यक्त किया। जो हम लोगों को यहाँ पे इतना सपोर्ट किया, यहाँ पे हम लोग अभी फंस गए थे। और सर जी जो है हमारा प्रशासन का जो सर जी है वो बहुत सारे हेल्प किए, हम लोग गाड़ी का व्यवस्था कर दिए। तो थैंक यू वेरी मच गंगोत्री को प्रशासन। बीच में गंगानी में उतर दिया, बोल रहा कि इधर कोई सुविधा नहीं है, लेकिन एक अच्छे पुलिस ऑफिसर मिल गया हम लोग को, वो हम लोग को हेल्प कर दे रहा है। इसलिए हम लोग पहुंचने में सफल हो सकता है। लक्सर तहसील क्षेत्र के निरंजनपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय मगरमच्छ एक ग्रामीण के घर के करीब देखा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना लक्सर के वन विभाग को दी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। वन विभाग द्वारा मगरमच्छ को रेस्क्यू करने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। विकासनगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कन्या भारती का गठन किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारती के विद्यालयों में छात्रों में नेतृत्व भावना को विकसित करने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम वर्ष में एक बार किया जाता है, और उसका नाम है शिशु भारती का गठन, कन्या भारती का गठन, छात्र संसद का गठन। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।